कोरोना क्यों कहते हैं, ये भी है कि इसको नोवेल क्यों कहते हैं, तो इसको मैं बताते चलूँ कि नोवेल हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे रियल हैप्पी ब्लॉग और मैं आपका फ्रेंड्स। करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम। तो फ्रेंड्स, मैं आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपके बीच लेकर आए हैं कि समानांतर पे कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न सुनकर कंफ्यूजन हो जाता है। अभी जो है पूरा एक वैश्विक महामारी कोरोना है और कोरोना से ही ताल्लुकात कुछ से प्रश्न है। जैसे भारत में ही से लॉकडाउन चल रहा है, तो आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन क्या है और कर्फ्यू क्या है और जनता कर्फ्यू क्या है, इन सारे में अंतर क्या है, कि स्पेशली लॉकडाउन और कर्फ्यू में डिफरेंटेड क्या है, इसके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये समस्या हो जाती है कि दोनों में डिफरेंटेड क्या है। तो अब जानते हैं कि कोरोना वायरस को, इसके पहले वाले वीडियो आप देखते हैं कि इसको कोविड-19 बोलते हैं। कोविड-19 को मैंने समझाया था कि CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D फॉर मतलब डिजीज़ और 19 इसलिए है कि ये कोरोना वायरस का जो पहला जो पेशेंट हुआ 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर से मिला, इसीलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं। और ये को बहुत ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये कहो कि इसको नोवेल कोरोना क्यों कहते हैं, ये भी है कि इसको नोवेल क्यों कहते हैं। तो इसको मैं बताते चलूँ कि नोवेल इसीलिए कहते हैं कि ये चूँकि स्पेशली जो पहले ये जंतुओं में इस तरह का डिजीज़ है, लेकिन ये पहली बार जंतुओं से ह्यूमन्स बॉडी में ट्रांसमिट हुआ है, इसलिए इसको नोवेल कहते हैं, इसलिए इसे नोवेल कोरोना ही कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों आपकी ये जो समस्या हैं हल हो गई है। तो पहले हम देखते हैं कि पहले आखिर ये देखते हैं कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप देख लें कर्फ्यू क्या होता है, उसको देखेंगे आप डिस्प्ले पे भी उसका डेफिनेशन दिए हैं कि जब किसी इलाके में कर्फ्यू लगाया जाता है तो लोगों की एक समय सीमा तक के लिए घर में रहने का आदेश दिया जाता है। आपातकालीन स्थिति में कर्फ्यू लगाया जाता है। बात समझे ना, ये बिल्कुल है। और ये भी बताते चले कि ये कर्फ्यू सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड के विलियम कॉन्कर्ड द्वारा राजनीतिक दमन के लिए सबसे पहले कर्फ्यू का इस्तेमाल उन्होंने ही किया था। अब आते हैं कि लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब सिंपल है, मतलब तालाबंदी। तो इसको भी देख ले कि आखिर लॉकडाउन क्या होता है। तो लॉकडाउन अब देख ले कि लॉकडाउन का रियल में इसकी परिभाषा क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, इस पर हम देखते हैं। तो देखिए, लॉकडाउन एक आपातकाल व्यवस्था होती है लोगों को अलग थलग करने के लिए इसे लगाया जाता है। लॉकडाउन के समय लोगों को किसी इलाके या इमारत में रहने को निर्देश दिए जाते हैं। आवश्यक चीज़ों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है, जबकि कर्फ्यू में बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन लॉकडाउन में क्या होता है, जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये कर्फ्यू में अलाउड नहीं है। और मैं बताते तो चलूँ कि सबसे पहले लॉकडाउन किस देश में किया गया था। तो सबसे पहले लॉकडाउन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 को जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था, तो उस समय पूरी अमेरिका में लॉकडाउन किया गया था। ये सबसे पहले लॉकडाउन उसी अमेरिका में किया गया था। तो मैं जनता कर्फ्यू होता है कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक नहीं थे, मैंने स्वेच्छा से होते हैं, यानी स्वेच्छा से आम पब्लिक जिस कर्फ्यू का इस्तेमाल करती है उसे जनता कर्फ्यू कहते हैं। जिससे इसके पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जनता कर्फ्यू जो लगाए थे, तो ये स्वेच्छा से कि आम पब्लिक जो है ये स्वेच्छा से अपने घर के अंदर रहे। और मैं समझता हूँ कि फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका कोई अभी दवा नहीं है, कोई मतलब एंटीडोट नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसका एक ही इलाज है कि हम घर पे रहें और घर पे रह के इस बीमारी को हम लोग पराजित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पुनः आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर पे रहें और अपने को सुरक्षित बनाएं, देश को भी सुरक्षित बनाएं। और इसी के साथ मैं फिर मिलते हूँ आपका।